एक कबूतर वृक्ष में बैठा आराम से, ऊपर से बाज मंडराने लगा। कबूतर की दृष्टि गई, अरे ये तो हमारा शिकार कर लेगा। नीचे उड़ने की कोशिश की तो देखा बहेलिया बिल्कुल तीर निशाने पे लगाया था। अब उसने विचार किया मैं तो मरा, ऊपर उड़ता हूं तो बाज पक्षी मार डालेगा, नीचे की तरफ जाता हूं तो बहेलिया मार देगा। अब तो केवल भगवान ही बचा सकते हैं। पूर्व जन्म का कोई भजन रहा होगा, उस कबूतर को भगवान का स्मरण आ गया। जैसे गजेंद्र को अंतिम समय भगवान का स्मरण आया कि अब तो डूबा, फिर भगवान हरि आकर के बचा लिए। तो यहां घटना घट गई। कबूतर ने भगवान का जो ही स्मरण किया पूर्व जीवन के संस्कारवश, तेभी सांप निकला एक बिल से, और बहेलिया जो कबूतर पर निशाना लगाया था बाण का, उसके पैर में डसा। जे ही डसा सोई बाण छूटा, ऊपर जाकर बाज को लगा, बाज मर गया। सांप ने काट लिया तो बहेलिया मर गया। बिल्कुल स्वतंत्र निर्भय कबूतर। यह है भगवान की शरणागति। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का स्मरण मात्र समस्त विपत्तियों से मुक्त कर देता है। कोई उपाय नहीं था कबूतर के बचने का। ऊपर उड़ता तो बाज, नीचे तो बहेलिया, निशाना पक्का उसका। लेकिन भगवान का स्मरण किया तो एक क्षण में दोनों मर गए जो उसको मारने वाले थे। सांप के डसने से बहेलिया का हाथ हिला और बाण छूटा तो सीधे बाज पर लगा, बाज मर गया। कबूतर स्वतंत्र हो गया, निर्भय हो गया, निशोक हो गया। भगवान के चरणों का भरोसा समस्त विपत्तियों से। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। पर समस्या यह है कि देहाभिमानी अज्ञानी जीव भगवान का भरोसा न लेकर व्यक्तियों का भरोसा, रुपए का भरोसा, पद प्रतिष्ठा का भरोसा, अपना भरोसा, लेकिन भगवान का भरोसा नहीं। अगर प्रथम भगवान का भरोसा हो जाए तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। प्रहलाद जी भगवान के चिंतन में डूबे हुए जा रहे थे तो एक कुम्हारिन रो रही थी, हे भगवान बचा लो, हे भगवान बचा लो। प्रहलाद जी ने कहा, मैया तू भगवान से विनय कर रही है क्या बचाने के लिए? बोले, मैं बूढ़ी, मेरी बुद्धि काम नहीं की। जिस आग के आवे में बड़ी बड़ी मटकियां पक जाती हैं, मुझे ध्यान नहीं रहा, एक मटकी में 2 बिल्ली के बच्चे थे, मैंने उसी आवे में उसको रख दिया है और आग पूरी बढ़ चुकी है। अब अगर कोई बचा सकता है तो भगवान बचा सकते हैं। कब खोलोगे आवा? कल। मैं कल दर्शन करने आऊंगा, देखूंगा भगवान बचाते हैं कि नहीं। सुबह भगवान नाम स्मरण करते हुए प्रहलाद जी उस कुंभकार के घर गए। कुम्हारिन ने जब अग्नि शांत हो गई थी एक दिन की, तब आवा खोला, सब मटकियां एकदम लाल पक चुकी थी, लेकिन जिसमें बिल्ली का बच्चा था उसमें आंच भी नहीं लगी थी। बड़े आश्चर्य की बात, उसी आवे में रखी हुई मटकी सब पक गई और जिसमें बिल्ली के बच्चे उसमें आंच भी नहीं लगी और वो जीवित बच्चे निकल आए। प्रहलाद जी को दृढ़ विश्वास हो गया कि कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान बचाते हैं, सर्व समर्थ हैं, तो कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। महाभारत युद्ध में 18 अक्षौणी सेना कुरुक्षेत्र में विराजमान है। टिटिहरी को क्या पता यहां युद्ध होने वाला है और इतनी बड़ी सेना आ जाएगी। उसने उस खाली रेत में अपने सुंदर अंडे दिए और पंख फैलाकर बैठी हुई थी। बड़े बड़े गजराजों के घंटों की आवाज, नगाड़ों की तुरही की आवाज, वो क्या जाने कि यहां युद्ध होने वाला। 18 अक्षौणी सेना, 11 अक्षौणी कौरवों की और 7 अक्षौणी पांडवों की। उसने भगवान का स्मरण किया। पूर्व संस्कारवश पक्षियों को भी भगवान का स्मरण हो जाता है, पशुओं को भी हो जाता है। जैसे भरत जी पूर्व में भरत शरीर में भजन किया तो हिरण शरीर में वो भजन करते रहे। एक विशाल काय हाथी का घंटा टूटा, टिटिहरी उड़ी और वो 2 अंडों के ऊपर ऐसे गिर पड़ा। पूरा महाभारत हो गया, 2 अंडों को आंच नहीं लगी। पूरा महाभारत हो गया, 2 अंडों को आंच नहीं लगी। राखने वाला, बचाने वाला जब भगवान है, कहीं कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का स्मरण समस्त विपत्तियों से बचा लेता है। पूज्य भाईजी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, मैं अपने रिश्तेदार के यहां गया था, बाल्यावस्था थी, वहां भूकंप आ गया, पूरा का पूरा मकान ढह गया।
मैं भी उसी में था। तो देखा एक दीवार इतनी, उसके ऊपर पत्थर, उसके ऊपर एक घरौंदा बन गया और मैं बच गया। जब हटाया गया, मेरी आवाज सुनी तो हटाया गया, तो मैं जीवित निकला। और देखा सब क्या है, बचाने वाला बहुत प्रवीण है, वो कैसे बचाता है। करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, आश्चर्य में। श्री केवल दास जी महाराज कुआं में दब गए थे, कई बार कथा सुनाई। ऊपर से ऐसे दीवार बन गई, नीचे गुफा, और वहीं पानी और वहीं भोजन, और बस राम 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 वो जप रहे थे। प्रहलाद जी को कितना कष्ट दिया गया, क्या फर्क पड़ा, एक रोम भी नहीं झुलसा। पूरी लंका में आग लग गई, ना हनुमान जी की पूंछ का बाल जला, ना विभीषण जी की कुटिया में कहीं आंच लगी, क्योंकि दाहिका शक्ति अग्नि को भगवान ने दी है। वो कैसे भक्त के घर को जला सकती है, कैसे भक्त के रोए को जला सकती है। ताकर दूत अनल जय सिरजा, जरा न सोते कारण गिर जा। हम लोग इतने अज्ञानी हैं, हम सोचते हैं वो व्यक्ति हमारा सहयोग कर देगा जो स्वयं मरने वाला है, जो स्वयं बलहीन है, जो स्वयं अल्पज्ञ है, अल्प शक्ति वाला है, हम उसका भरोसा लेते हैं, महाशक्ति वाले भगवान का नहीं। बड़ी चूक हो जाती है। हम सत्संगी होकर भी सीधे भगवान से अपना संबंध नहीं रखते। जब कोई उपाय नहीं बचता तब भगवान की याद आ जाए तो आ जाए। जैसे द्रौपदी जी महान भक्ता है, लेकिन पहले पांडव, फिर भीष्मादि का, फिर अपनी बाहु का, फिर अपने दांतों का, फिर बाद में भगवान का। भक्ति का सीधा संबंध भगवान से है, इसलिए अन्य से कामना रखना, अन्य से आशा रखना, यह भगवान से विमुख करने की बात है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, हा काम क्रोध लोभाद्यति बल बहल व्याल संकीर्ण में तत् संसाराण्य में तद्दस दिशि विसरद दुख दावा नलौघम। संसाराण्य, ये संसार अरण्य है, वन है। इस वन में बड़े बलवान हिंसक जंतु की तरह काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है। बातें कोई भी बना ले, बिना भजन किए कोई इन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। कामनी का संयोग होते ही आप भ्रष्ट हो जाएंगे, धन का लोभ देखते ही आप भ्रष्ट हो जाएंगे, परिवार के मोह में आसक्त आप पतित हो जाएंगे, अहंकार में आप पतित हो जाएंगे, ईर्ष्या मत्सरता इससे पतित हो जाएंगे। एकमात्र भजन राधा 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 राधा, आप देखना कितना आपके अंदर बल आता है कि आप काम विजयी हो जाएंगे, आप क्रोध विजयी हो जाएंगे, लोभ विजयी हो जाएंगे। ये संसार एक जंगल है, इस जंगल में बड़े हिंसक जंतु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। और ये हिंसक जंतु सदैव दुख भय चिंता शोक यही देते रहते हैं। किम कुर्मः कुत्र यामो हरि हरि शरणम स्वस्य पश्यामि नान्यत् श्री वृंदारण्य धन्य स्तुत निज कृपया रक्षमाम त्वामुपेतम। कहां जाऊं, जिधर भाग के जाता हूं ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तो वहीं खड़े दिखाई देते हैं। यहां से लेकर के ब्रह्मलोक तक सब मायामय जगत है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन। एकमात्र भगवान श्री हरि की शरण, भगवान का भजन ही आपको परम पद देगा, जो जहां इन काम क्रोध लोभ मोह की पहुंच ही नहीं है। कोई गर्व न करे महीना 2 महीना ब्रह्मचर्य रह के कि मैं काम विजयी हो गया। भगवान शंकर की समाधि भंग कर सकता है, तुम तो जीव हो, वो शिव हैं, वो शिव हैं, उनकी समाधि भंग कर सकता है, तुम तो जीव हो। हाँ, साल 6 महीना ब्रह्मचर्य रह लिए तो अहंकार हो गया कि हम काम विजयी। नहीं भाई, काम विजयी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। बहुत छोटे बन जाओगे तो बहुत बड़ी बात जीत जाओगे। ए हमारी बात पकड़ना, बहुत छोटे हो जाओगे, सबसे छोटे हो जाओगे तो जीत जाओगे, बड़े बनोगे तो मार के गिरा दिए जाओगे। तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी नीच बन जाओ तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये तुम्हें खा नहीं पाएंगे, तुम्हें नष्ट नहीं कर पाएंगे। जब हनुमान जी महाराज सियाजू की खोज के लिए जा रहे थे तो देवताओं ने बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए कि हनुमान जी महाराज लंका में सफल होंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत मायामयी नगरी है जहां राक्षसों का बोलबाला है। सब काम बल से ही थोड़ी होता है, बुद्धि से भी होता है। वैसे तो बुद्धिमानों में सबसे वरिष्ठ श्री हनुमान जी महाराज हैं, ज्ञानियों में अग्रणी हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम। तो सुरसा नाम की
एक देवी को भेजा, अहिनी की माता लिखा, सर्पों की माता, वो देवी है। हनुमान जी को देखा, बोला अच्छा हुआ भगवान ने हमें आहार दिया। मुख फैलाया 4 कोस का, 1 योजन। हनुमान जी महाराज 2 योजन के, 8 योजन। हनुमान जी महाराज 16, 32 योजन। हनुमान जी महाराज बिल्कुल छोटा रूप रखे, मुख के अंदर गए, बाहर आ गए। कहा माता आपका यही था ना कि पा जाऊं, तो देखो मैं आपके मुख के अंदर होकर आ गया, अब मुझे आशीर्वाद दो, मैं भगवत कार्य के लिए जाऊं। प्रसन्न हो गए। सबसे छोटा बन जाए तो ये काम क्रोध लोभ भी प्रसन्न हो जाते, जाओ भगवान की शरण में जाओ, हम तुम्हें मुक्त किए। ये सरकारी दंड विधान है, ये दंड विभाग है, ये दंड विधान करते हैं। काम क्रोध ये दंड है, अग्नि है जो जलाते हैं हृदय को। भगवान की शरण में श्रीपाद कह रहे किम कुर्मा, मैं क्या करूं जिनसे 6 से बच जाऊं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। कुत्रियामो, कहां जाऊं, जहां जाता हूं वहां इनका राज्य है, जो भी करता हूं अहंकार हो जाएगा, कर्तृत्व भाव। हरि हरि शरणम, हे हरि मैं आपकी शरण में हूं। स्वयं पश्यामि नान्यत, मेरे को नहीं दिखाई देता कि मैं जीत पाऊंगा, और बिना इनके जीते भगवत प्राप्ति नहीं होती। कामो क्रोध मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। काम क्रोध मदमान मोह, इन सब पर विजय प्राप्त। मैं कहां जाऊं, क्या करूं, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा जिससे मैं इन महाबली हिंसक, ये हिंसक जंतु के समान हिंसा ही करवाते हैं, पाप ही करवाते हैं, नीच कर्म करवाते हैं, कैसे मैं इनसे बचूं। हरि हरि शरणम, हे हरि मैं आपकी शरण में हूं। श्रीपाद कह रहे जब हरि शरणम हृदय ने कहा तो श्रीधाम वृंदावन का रास्ता मिल गया। कहां जाऊं, क्या करूं, इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। श्रीधाम वृंदावन आ जाओ, क्या करो, सत्संग करो, राधा नाम जप करो, बिहारी जी राधा वल्लभ जी से आंख मिलाओ। संसार के रूप को देखते देखते गंदी हो गई आंखें, जरा बिहारी जी के रूप को देखो, राधा वल्लभ जी के रूप को देखो, राधा रमण जी के रूप, इनसे आंख मिलाओ, परम पवित्र हो जाओगे। साधारण बात मत समझना, इनके दर्शन करने का सौभाग्य बिरले भाग्यशाली को मिलता है, नहीं मंदिर में जाके देखते हुए भी नहीं देख पाओगे आप। बिहारी जी से आंख मिलाना तुम खिलवाड़ समझते हो। भर रूप माधुरी देखी, 2-4 बूंद आंसू आ गए और देखते रहे प्रभु प्रभु आप हमारे कल्याण के लिए सदैव खड़े रहते हैं। कभी कभी बड़ी पीड़ा होती है हृदय में, बड़ा कोई समाधान नहीं मिलता है। हम बैठे हैं सोफा पे, राधा पी जी खड़े हैं, राधा वल्लभ जी खड़े हैं, राधा बिहारी जी खड़े हैं, हम वहां आराम से बैठे हैं, वो खड़े हैं। उनके चरण नहीं दर्द करते होंगे? 4-4, 6-6 घंटे एक मुद्रा में खड़े, केवल आपके सुख के लिए, दर्शन देने के लिए। बड़ी पीड़ा होती है कि प्रभु जब आप विराजमान हैं और आप खड़े हैं और हम सब बैठे हैं, हम तो अपनी मुद्राएं भी बदल लेते हैं, ऐसे ऐसे कर लिया, आप तो एक ही मुद्रा में खड़े रहते हैं। कभी बड़ी पीड़ा होती है कि प्रभु आप कितने करुणामय हैं, आप कितने सुख बरसाने वाले हैं कि हम सब तो अपनी मुद्राएं बदलते रहते हैं, आप एक ही मुद्रा में खड़े रहते हैं, सुख देने के लिए, दर्शन देने के लिए, भक्तों के सुख के लिए। ये भक्तों के सुख के लिए अर्चावतार है भगवान का, श्री विग्रह रूप में साक्षात परमानंद स्वरूप प्रिया प्रीतम विराजमान है राधा वल्लभ बांके बिहारी राधा रमण जी के रूप में। आ जाओ वृंदावन, करो इनके दर्शन और सुनो सत्संग, फिर कृपा का अनुभव होगा तुम्हें। और इसी कृपा बल से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से विजय प्राप्त की जाती है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। कृपा बल से, शब्द याद कर लो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से विजय पाने के लिए कौन सी ताकत है? कृपा। कृपा। जब सुग्रीव जी को राज्य मिल गया, भगवान वहीं पास में पर्वत पर विराजमान चतुर्मासा कर रहे थे। 4 महीने सुग्रीव जी एक बार भी भगवान की दंडवत करने नहीं गए। तब भगवान ने लक्ष्मण से कहा, सियाजू का कहीं पता नहीं चल रहा, और सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी। क्यों? क्योंकि पावाकोश
खजाना पा गया, राज्य पा गया, पत्नी पा गया, सब सुख मिल गया, तो सुग्रीवो सुधि मोर विसारी। लक्ष्मण जी ने कहा अभी जाता हूं, पूरी किष्किंधा को नहीं नहीं केवल भय दिखाना है, भय दिखा करके केवल लाना है। लक्ष्मण जी गए, धनुष की टंकार की, भयभीत हो गए सुग्रीव जी, क्योंकि पता है कौन है ये। तुरंत हनुमान जी महाराज ने कहा भयभीत मत हो, मैं चरणों में पड़कर लखनलाल जी को मनाता हूं जो हम बात बताना चाहते हैं। लखनलाल जी तो भगवान की आज्ञा से केवल भय दिखाने गए थे। तारा श्री हनुमान जी और बड़े बड़े वयोवृद्ध मंत्री जन आकर लक्ष्मण जी के चरणों में गिरे। जब देखा शांत हो गए, तब सुग्रीव जी आए, भगवान के चरणों में गए, प्रणाम किया और कहा नाथ जीव तव माया मोहा सो निस्तरी तुम्हारी ही छोहा। नाथ, ये जीव आपकी माया से मोहित है, ये तभी उस माया से मुक्त हो सकता है जब आप दुलार करें, आप कृपा करें। आप कृपा न करें तो माया मुक्त हो ही नहीं सकता। नाथ जीव तव माया मोहा सो निस्तरी तुम्हारी छुआ। मैं माना कि मैं 4 महीने नहीं आया, माया में आसक्त हो गया, लेकिन माया है किसकी? आपकी। आप अगर कृपा नहीं करेंगे तो माया मुक्त मैं नहीं हो सकता। तो श्रीपाद कह रहे इन विकारों पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र उपाय कृपा। वृंदावन आओ, दर्शन करो, सत्संग सुनो, नाम जप करो, तो तुम भगवान की कृपा का अनुभव करने लगोगे, भगवान की कृपा पात्र बन जाओगे। और कृपा पात्र कभी माया में नहीं फंसता है, भगवत विमुख ही भगवान की माया उसे फंसाती है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पावन वचन जो जीव को सतमार्ग में प्रशस्त करते हैं, दृढ़ करते हैं। जगत में सबसे पहली गुरु और पूजनी माता है, मां। पूज्यपाद उड़िया बाबा, जगत में सबसे पहली पूजनी और गुरु मां है। जो अपनी माता की सेवा नहीं करता वो कभी मातृ ऋण से उऋण ही नहीं हो सकता। मातृ ऋण सबसे बड़ा। महापुरुषों ने भी अपनी मां को विनय के द्वारा ही रिझाया है। जब चैतन्य महाप्रभु की मां सची सामने, तो महाप्रभु कहते मां, मैं अगर अपने शरीर की चमड़ी उतारूं और आपकी पादुका बनाऊं तो भी मैं उऋण नहीं हो सकता। पर मां, श्री कृष्ण का आदेश है जगत मंगल के लिए, इसलिए मुझे संन्यास वेश में आपसे दूर रहना पड़ेगा। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी बिना माता की अनुमति के एक भी कदम किसी भी मार्ग में नहीं रखना चाहिए, वैराग्य में भी नहीं। मां की अनुमति अत्यंत अनिवार्य होती है। तो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने मां से कहा मैं संन्यास ले लूं मां? तो उनका नहीं बेटा, संन्यास नहीं, क्योंकि तू ही मेरे पास है, दूसरा कोई है ही नहीं, सेवा के लिए भी नहीं है, कोई अग्निदाह करने वाला भी नहीं है, और तेरे पिता भी नहीं है, कोई भाई भी नहीं, कोई बहन भी नहीं, केवल तू ही है, कैसे संन्यास तू ले सकता है? कहा मां संन्यास तो लेना ही है जगत मंगल के लिए, भगवान का आदेश है कि मुझे संन्यास। और बाल स्वरूप है। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य बहुत कम अवस्था में अंतर्धान हो गए। एक दिन गंगा स्नान करने गए, अपनी योग माया से मगरमच्छ प्रकट किया, मगरमच्छ ऐसे भगवान शंकराचार्य जी को पकड़, बोले मां मगरमच्छ पकड़ लिया। और वो वयोवृद्धा, अरे बेटा कैसे बचोगे? तो बोले कह दो संन्यास ले लो तो मगरमच्छ छोड़। बोले बेटा संन्यास ले लो, मगरमच्छ छोड़ दिया। और वो तो माया से था। अब मां की अनुमति हो गई। जब बाहर निकले तो कहा बेटा अब तुम तो संन्यास ले ही लोगे, मुझे पता है, पर मेरे अंतिम समय की अंत्येष्टि क्रिया कौन करेगा? तुम्हारे जैसा महापुरुष पुत्र हो और फिर शरीर का कोई दाह संस्कार करने वाला ना हो। तो उनका मां मैं स्वयं करूंगा, और मुझे भगवान शंकर की कृपा से पता चल जाएगा कि आपका शरीर छूटने वाला है, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। ऐसा ही हुआ। अंतिम समय अपने शिष्य को दंड दे करके, अपना संन्यास दंड दे करके, और पूरी अंत्येष्टि क्रिया मां की भगवान शंकराचार्य जी ने की। मां से बढ़कर के कोई भी, सबसे पहली जगत में पूजनीय और श्रेष्ठ गुरु मां है। इसलिए उन दुर्बुद्धि, उन दुराचारी, उन नरकगामी पुरुषों की क्या बात करें जो अपने मां के ऊपर हाथ उठा देते हैं, जो अपने मां को कटुवचन कहते हैं। मां जैसा 9 महीने गर्भ में रखा, इसके बाद हमारा कितने वर्षों तक मलमूत्र फेंकती रही, अपने रक्त को दूध बनाकर हमें पिलाकर पोषण करती रही। उस मां का जब सेवा करने का अवसर आता है, अनाथ आश्रम भेजा।
अब माना तो 10 लाख रुपया 100 लाख रुपया जमा कर देगा अनाथ आश्रम में, उनकी खूब सेवा होगी, लेकिन प्यार, अपना पुत्र अगर 2 रोटी लेकर के आए मुस्कुरा करके, मां कैसी हो, इससे बढ़ करके रुपया पैसा और सुविधा नहीं होती। प्यार, प्यार कौन देगा? तुम बच्चे थे, तुम्हें अनाथ आश्रम में भेज जाती, जाकर के पैसा जमा कर देती, तेरा हालत क्या होता? आज जब मां की सेवा का अवसर आया, ये जवान जवान लोग VIP बनते हैं। ये धर्म है, धर्म निश्चित अपना प्रभाव दिखाकर रहता है। तो अधर्म करोगे तो दंड मिले। सबसे पहली बात समझ लो, मां, जिसके मां हो और कोई देवी देवता पूजने की जरूरत नहीं, पूजो तो तुम्हारे भाग्य की बात है, लेकिन सबसे बड़ी देवी मां है, सबसे बड़ी पूजा मां है। अगर अपनी मां की सेवा कर ली तो भगवान को प्रसन्न कर लिया। मान जाओ हमारी बात, जहां तक हमारी आवाज पहुंचती हो, अगर तुम्हारी मां हो तो चूकना मत। मां का आशीर्वाद ले लो, विश्व ब्रह्मांड में कभी परास्त नहीं होगे। मां महामहिम गुरु है। हाँ, अगर आप वृंदावन वास करते हो, अपनी मां को पास रखो, जैसी भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति से अपनी मां की सेवा करो, अपने पिता की सेवा करो। संन्यास लेने पर वो पिता सन्यासी बालक के साष्टांग दंडवत करेगा, लेकिन वो बालक अपनी मां को साष्टांग दंडवत करेगा। ये बहुत बड़ी महिमा मां की है। पूज्य बाबा कह रहे हैं, इसलिए मां को इस मनुष्य लोक में प्रथम देवता, प्रथम गुरु मानना चाहिए। मातृ देवो भव हमारा वेद कहता है, और पितृ देवो भव। अपने माता पिता की जिसने सेवा नहीं की, आज्ञा नहीं मानी, मनमानी आचरण किए, वो कभी सफल नहीं हो सकता, किसी भी मार्ग में सफल नहीं हो सकता। पूरा जीवन रुपया कमा करके अपने बेटे को बाबूजी बनाना चाहो, बेटे ने जब बूढ़ावस्था आई, पानी देने की अवस्था आई, तो घर से निकाल दिया। माता पिता की आराधना करना ये भगवत भक्ति है। पुंडरीक जी महाराष्ट्र में अपने माता पिता को भगवान मान करके उन्हीं के 8 पैर सेवा में रहते। तो आज भी जो विट्ठल भगवान है उन्हीं को दर्शन देने के लिए गए थे। एक ईंट डाल दी, उसी ईंट में खड़े हो गए ऐसे, आज भी खड़े हैं ऐसे। कहा जब माता पिता की सेवा पूर्ण हो जाएगी तब महाराज आपके दर्शन करेंगे। माता पिता भगवान का स्वरूप है। ये आज जो वातावरण बदल रहा है, बहुत गुस्सा लगती है जब देखने को मिलता है कि जवान बहू और बेटा मिलकर के बूढ़ी मां को मार रहे हैं। वो बेचारी उठ नहीं सकती, वो हिल नहीं सकती। अंतिम समय तक या तो जलोगे ऐसी जगह जहां बचाने वाला कोई नहीं होगा, या सड़ोगे। ऐसे अधर्म करने वाले को कभी कभी, और हम कहते हैं उस मां से पूछ लो जिसको तुमने मारा है, उसी मां से पूछ लो कि बोलो इसको क्या दंड दें, तो यही कहेगी कि कभी मत दंड देना। वो पिटते हुए भी यही कहेगी कि तू सुरक्षित रहे, तू सुरक्षित रहे। एक मां को मारा तो दूसरे भाई ने रिपोर्ट कर दी, पुलिस आई, मां से पूछ रहे तुम्हें मारा? नहीं मारा नहीं, बातचीत हो रही थी, ऐसे धक्का लग गया। धक्का दिया? नहीं, हमारा धक्का उसको लग गया। छोटा लड़का कह रहा है कि इतना जोर से डंडों से मारा, इसके शरीर को देख लो कितने डंडे पड़े। चुप। मां का स्वरूप क्या होता है, समझो क्या स्वरूप होता है। पिट के अपमानित होकर भी अपने बेटे को अपमानित और पीटने की इच्छा नहीं है। ऐसी वात्सल्यमयी मां को, ऐसे पिता को जो मेहनत करके कमाते अपने बच्चे का पोषण किया और वो जवान हुए, डंडों से मारते हैं घर के बाहर। अरे राधा राधा, ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं ना। ये खा खा करके सब जवान हुए हो और अब माता पिता की सेवा का अवसर आया तो मुंह चुराए घूमते हो। मुंह चुराने का समय नहीं है, अपने कर्ज उतारने का समय है, ऋण उतारने का समय है। अब माता पिता की सेवा कर लो, मातृ ऋण पितृ ऋण से उऋण हो जाओगे।